हुए हैं। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में मौसम ने अचानक से करवट ली और आईएमडी लगातार ये कह रहा है कि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया आईएमडी की तरफ से। जलभराव से लोगों को अभी ये भारी बारिश हुई, उसके बाद जो जलभराव की स्थिति सड़कों पर देखने को मिली है, उससे कई इलाकों में इस वक्त स्थिति बेहद ही दयनीय हो गई है। सड़कों पर पानी भर गया है और इस बीच आप देख सकते हैं किस तरह की सड़कों पर दिल्ली के तमाम आसपास क्षेत्रों में पानी भर गया है। जलभराव की स्थिति हो गई है। तेज बारिश के कारण यहाँ पर स्थिति बिल्कुल आप देखिए सड़कों की दयनीय हो चुकी है। जलभराव से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों को रेंग कर चलना पड़ रहा है। कई इलाकों में पेड़ भी गिरे हैं। कई इलाकों में क्षति पहुंची हुई है पेड़ के गिरने से और रेड अलर्ट जारी कर दिया गया फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से। अचानक से देर रात मौसम ने करवट ली और पूरी रात बारिश हुई है दिल्ली के कई इलाकों। दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में भारी बारिश ने सड़कों के हाल को बदहाल कर दिया है। आप देखिए किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त पानी भर गया है। जलभराव की स्थिति क्या है? दिल्ली की सड़कें मानिए तालाब में तब्दील हो चुके हैं। तालाब आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली के तमाम इलाकों की जो तस्वीरें धीरे धीरे आ रही हैं वो बता रही हैं कि किस तरीके से दिल्ली की सड़कें और एनसीआर की सड़कें इस वक्त बदहाल हैं। देखिए 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं हरियाणा के। गुरुग्राम की तस्वीर है, चरखी दादरी, अंबाला, झज्जर, सिरसा और यमुनानगर की तस्वीर। कैसे हर जगह इस वक्त सड़कों की स्थिति बदहाल है और जगह जगह पानी और जलभराव की स्थिति इस वक्त नज़र आ रही है। अस्पतालों के बाहर लोगों को सामना करना पड़ रहा है जलभराव से। लोग अंदर अस्पताल में सही से जा नहीं पा रहे हैं। जगह जगह पेड़ों के गिरने की वजह से यातायात भी प्रभावित हो गया है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में मौसम ने अचानक से जो करवट ली है, आईएमडी की तरफ से जारी चेतावनी के कुछ घंटों के अंदर ही मौसम में भारी बदलाव देखने को मिला है। बीती रात में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हुई। झमाझम बारिश से कई राहत मिली। लोगों को कहीं राहत तो मिली, कहीं ये बारिश आफत बनकर भी आई। तेज बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कई जगहों पर पेड़ भी टूटे, लोगों का घर से निकलना मुश्किल भी हो गया है। आप देख रहे हैं गुरुग्राम, चरखी दादरी, अंबाला, झज्जर, सिरसा, यमुनानगर की 6 तस्वीरें दिखा रही हैं कि लोगों को भीषण गर्मी से राहत ज़रूर मिली है। लोग ज़रूर भीषण झुलसाती और चिलचिलाती धूप से उनको राहत मिली है। मौसम में ठंडक आई है। लोग गर्मी से जो परेशान थे, इस मई की गर्मी से, अभी जून जुलाई तो बाकी है, उसमें जो मौसम में अचानक से शिफ्ट हुआ है, लोगों को ठंडक ज़रूर दी है। लेकिन ये तस्वीरें दिखाती हैं कि प्रशासन के दावे मॉनसून से पहले कैसे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई एहतियात नहीं बरता जा रहा मॉनसून को लेकर के। अभी ये स्थिति है तो मॉनसून के वक्त, मॉनसून के समय क्या स्थिति सड़कों की होने वाली है, अंदाजा लगा सकते हैं आप देखिए किस तरीके से थोड़ी सी ही बारिश में ये 6 तस्वीरें 6 शहरों की हैं। आप इन शहरों की तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर जलभराव की स्थिति है। लोग सड़कों पर निकल नहीं पा रहे हैं, अपने गंतव्य तक पहुँचने में उनको दिक्कत हो रही है, परेशानी। लोगों के घरों के बाहर तक पानी लग गई। आप देखिए जिन लोगों के घर सड़क के किनारे इस वक्त हैं, उन लोगों की क्या स्थिति है। वो लोग घर से बाहर निकलने में उनको मुश्किल हो रही है। गलियों में पानी भर गया है, नाले जो हैं, नालों में पानी भर गया है। लोगों को ऐसी दिक्कतों के सामने गंदगी का भी सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम, चरखी दादरी, अंबाला, झज्जर, सिरसा, यमुनानगर, हर जगह किसानों को भी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। आप देख रहे हैं खेतों की तस्वीर, खेतों में पानी भर गया है इस वक्त और किसानों के लिए कहीं कहीं राहत तो कहीं उनके लिए मुसीबत भी ये बारिश लेकर आई है। ऋषि भारद्वाज हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए पलवल से। ऋषि, क्या तस्वीर है इस वक्त? ये अचानक से मौसम में परिवर्तन और करवट देखने को मिली और 6 तस्वीरें 6 अलग अलग जगहों से दर्शकों को दिखा रहे थे। स्थिति बेहद ही दयनीय है, सड़कों की हालत बदहाल है, लेकिन प्रशासन के दावों की पोल भी खुल रही है। ऋषि, इस वक्त ये तस्वीरें खोल रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से बेमौसमी जो बरसात है, अभी मानसून नहीं आया, उससे पहले भी जिस तरह से बरसातें हो रही हैं, इन बरसातों ने नगर परिषद की पोल खोल कर रख दी है। पलवल और होडल
और हतीन जैसे नगर परिषद हैं, इनके अंदर शहरों में जगह जगह पर जल भराव है। और जबकि होडल के अंदर तो नालियां बनाई गई, करोड़ रुपए खर्च किया गया है, हाँ। लेकिन उसके बाद भी इन नालियों का होडल नगर परिषद के लोगों को कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जगह जगह पर जल भराव है। वहीं पलवल की बात करें तो पलवल में भी जगह जगह पर जल भराव है। जिस तरह से स्थिति अब इन बरसातों में सामने आ रही है, तो जो मौसम में जो मानसून की जो बारिशें होगी, तो उस तरह से शहर में किस तरह से हाल होगा। हालांकि जो किसानों को भी इससे कुछ राहत मिली है, कुछ किसानों का इसमें नुकसान भी हुआ है, क्योंकि जिस तरह किसानों ने अपनी फसल की बिजाई करी है, तो ऊपर से जब बारिश हो गई है, तो जो फसल की बिजाई करी थी वो फसल नष्ट हो चुकी है। किसानों को भी इस बारिश से नुकसान हुआ है। तो इस तरह से इस बारिश ने किसानों को जहां नुकसान पहुंचा है, तो वहां नगर परिषद प्रशासन की इस बारिश ने पोल खोल कर रख दिया है। जिस तरह से शहर में लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर से आने वाले लोग जो बरसात के पानी से होकर निकलते हैं, उसको उनका कहना है कि आज तक शहर के अंदर इस तरह से जो सुविधा होनी चाहिए थी पानी की निकासी की, लेकिन आज तक कोई सुविधा पानी की निकासी की नहीं की गई है। केवल कागजों में, और जो सरकार का जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है। बताया जाता है कि सरकार पानी की निकासी पर काफी पैसा खर्च करती है, लेकिन उसके बाद भी ये पैसा कहाँ लगता है और कोई सुविधा उनको नहीं मिल पा रही है। क्या स्थिति है पलवल की सड़कों का, सड़क मार्गों का? यात्रा प्रभावित हो रही है, सड़क मार्ग प्रभावित है, कहीं जगह जगह हम देख रहे हैं कि पेड़ों के गिरने से भी जो राजमार्ग हैं वो बंद हो गए हैं, प्रभावित हो गई हैं। बिल्कुल, पलवल शहर की बात करें तो जिस तरह से जहां पर कई जगह ऐसे हैं जहां पर पानी काफी भरा हुआ है, जल भराव है, लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतें हो रही हैं, लोग पैदल भी नहीं निकल पाते हैं, वाहन भी पानी के अंदर बंद हो रहे हैं। तो उसके साथ साथ जिस तरह से तूफान आया है बारिश के साथ, उस तूफान की वजह से जो बिजली है पलवल जिले की वो काफी प्रभावित हुई है, क्योंकि लगभग 200 पोल जो टूटे बताए जा रहे हैं। 10 से 12 जो ट्रांसफार्मर है वो भी जमीन पर नीचे गिरे बताए जा रहे हैं। तो इसलिए बिजली विभाग से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि उनके कर्मचारी इनको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से बिजली को भी काफी इसमें नुकसान हुआ है, बिजली विभाग को नुकसान हुआ है, और उसके साथ साथ जो बिजली नहीं आने की वजह से जो पानी की सप्लाई होती है वो भी बाधित हो रही है, जिससे काफी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बिना पानी के घर के अंदर कुछ काम काज नहीं हो पाते। जब बिजली सही होगी और बिजली आएगी तभी पानी की सप्लाई शुरू की जाए। तो इसलिए लोगों को कहीं ना कहीं इससे काफी परेशानियां हैं, और जो बारिश की वजह से, बिजली की वजह से ये जो नुकसान हुआ है, इससे लोगों को राहत कब तक मिलेगी ये अब आगे देखना होगा। बिल्कुल, लोगों को परेशानियां, इसीलिए तो हम सवाल पूछ रहे हैं कि अभी ऋषि ये स्थिति है। आप देखिए, मानसून अभी शुरू भी नहीं है, मानसून अभी दूर दूर तक है। मानसून जब आएगा तो फिर क्या स्थिति होगी शहरों की? प्रशासन के दावे तो इस वक्त, इसी समय इस वक्त हवाई साबित हो रहे हैं। तो मानसून में क्या स्थिति होगी गलियों की, सड़कों की? हर बार कहा जाता है कि मानसून से निपटने के लिए शासन प्रशासन तैनात है, लेकिन स्थिति वही ढाक के तीन पात होती दिखती है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी मानसून में जो देरी है, अभी मानसून नहीं पहुंचा है, और बेमौसमी जो बारिश हो रही है, इससे जब इतना नुकसान और इतने परेशानियां शहर को झेलनी पड़ रही हैं, तो इससे आगे वाले जो मानसून आएंगे तो उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी से जब शहर में निकासी नहीं है पानी की, तो मानसून के समय जब बारिश होगी तो शहर पूरी तरह से लबालब भरे होंगे, और लोगों को उसके काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर जब बात की जाती है कि विकास की, हर बार शहर के लोगों से जब हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि हर बार विकास की बात की जाती है, हर बार जो अधिकारी होते हैं, नेता होते हैं, वो कहते हैं कि पानी की निकासी की सुविधा जल्द की जाएगी और सरकार से पैसा आ चुका है, लेकिन सरकार पैसे देने में पीछे नहीं है। ये भी हमने देखा है कि नगर परिषद होडल हो, पलवल हो, सरकारी तरफ से काफी पैसा आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो यहाँ के अधिकारी और जो नेता है, जो चेयरमैन है, वो इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जिस तरह से निकासी होनी चाहिए पानी की वो किस तरह से की जाए, इस पर कोई ध्यान नहीं है। पैसा व्यर्थ लगाया जाता है। जिस तरह से होडल शहर की बात करें तो करोड़ रुपए नालियों पे दोबारा से नालियां बनाई गई हैं, जबकि नालियों जो चौक होती हैं उनको सफाई नहीं कराई जाती है, तो उससे नालियां जब चौक हो जाती है, सफाई नहीं होती है तो पानी भर जाता है। उसके बाद अब नई नालियों पर पैसा खर्च किया जा रहा है, उसके बाद भी पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। तो इससे साफ जा रहा है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल जो सरकार लापरवाही है, और सरकार की तरफ से तो पैसे फंड आते हैं, लेकिन बीच में जो कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है
वो उनको ही पता होगा। ऋषि, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। सुरेंद्र, क्या है स्थिति अभी वहाँ पर ग्राउंड जीरो से? आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि आप कितनी जलभराव की स्थिति है इस वक्त, क्या है ग्राउंड जीरो की हकीकत और प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? जी देखिए, जो 11 बजे के आसपास तेज आंधी और तेज बरसात हुई थी और प्रशासन ने दावे किए थे कि अब की बार जल भराव नहीं होगा क्योंकि नालों की सफाई कर दी गई है, सीवर सफाई हो गई है, करोड़ों रुपए लगा दिए गए हैं, करीब 3.5 करोड़ रुपए लगा दिए गए थे सीवर सफाई के लिए, नाले सफाई के लिए। लेकिन जैसे ही बारिश हुई है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि यहाँ जल भराव की स्थिति बनी हुई है। नगर परिषद जो नालों की सफाई करता है, उसी के कार्यालय में 2 से 3 फुट तक पानी भरा हुआ है। तो ये स्थिति देखने वाले तो शहर की क्या स्थिति होगी। वहीं अगर हम सड़कों की बात करें तो सड़कों पे भी 2 से 2.5 फुट पानी खड़ा हुआ है और जो नई सड़कें बनाई गई थी वो टूट रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन दावे कर रहा था वो बिल्कुल यहाँ पर फैल नजर आ रहे हैं। जी तो अभी आगे क्या मौसम विभाग की तरफ से चरखी दादरी के लिए कहा गया है? रेड अलर्ट अभी भी जारी है और बात ये है, सवाल ये है इस वक्त कि अगर ये स्थिति अभी ये है तो फिर अगर मॉनसून आता है, मॉनसून का जो प्रचंड बारिश हमें देखने को मिलता है हर वर्ष, उसमें क्या स्थिति होगी? चरखी दादरी प्रशासन क्या कह रहा है अभी? जी देखिए, बिल्कुल अभी तो मौसम जो बारिश का है वो शुरू भी नहीं हो पाया है और उससे पहले ही थोड़ी सी बारिश के कारण ये स्थिति हो गई। तो जो मौसम होगा उसमें यहाँ और भी बदतर स्थिति बनने वाली है क्योंकि यहाँ न तो व्यवस्था की गई है। प्रशासन पहले भी दावे करता था कि हमने सब जो व्यवस्थाएं हैं, पुख्ता इंतजाम यहाँ कर लिए गए हैं, लेकिन जब बारिश होती है सब दावे फैल नजर आते हैं। कोई यहाँ स्थिति नजर नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही। रविवार की छुट्टी है हालांकि, लेकिन नगर परिषद के कार्यालय में 2 से 3 फुट तक पानी भरा हुआ है। क्या अधिकारियों को इस बात का पता नहीं? क्या इमरजेंसी कर्मचारियों को बुलाकर यहाँ से पानी नहीं निकलवाया जा सकता? लेकिन अधिकारी कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वही मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का अलर्ट है 24 घंटे और 24 घंटे में कभी भी तेज आंधी और तेज बारिश शुरू हो सकती है। और देखने वाली बात तो ये होगी, अगर अभी ये हालात हैं और तेज बारिश होती है तो फिर शहर के हालात बहुत बुरे होने वाले हैं और लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप जैसा जिक्र कर रहे हैं कि सरकारी अधिकारियों के कार्यालयों की ये स्थिति है, जिनके नाक के नीचे से तमाम फंड्स आते हैं और उनके पॉकेट में चले जाते हैं, शासन द्वारा भेजा जाता है, लेकिन सब अधिकारी डकार जाते हैं और ये स्थिति उत्पन्न होती है। हर वर्ष यही होती है कमोबेश, और फिर सब मैनेज कर लिया जाता है ये कह करके कि आगे के लिए हम तैयार हैं, लेकिन बावजूद इसके हर वर्ष यही स्थिति होती है। अगर इस समय अगर किसी को इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो वो अस्पतालों तक कैसे पहुंचेगा? अस्पतालों में यहाँ तक कि 2 से 3 फीट पानी पहुंच गई है। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, आप देखिए, अस्पताल से लेकर के लोगों के घरों तक पानी जब पहुंच गई है तो लोग कैसे सुरक्षित, कैसे माना जाएगा कि लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ पर? और अभी तो देखिए कोविड की सिचुएशन भी अलार्मिंग है। इस वक्त हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया है कोविड के सिचुएशन में। ये स्थिति प्रशासन के लिए दोहरी चुनौती है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के कानों पर ऐसा लग रहा है कि जू रेंगती हुई दिख रही है इस वक्त। बिल्कुल एक जरूरत होती है, अस्पताल सबसे जरूरी जनता के लिए होता है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? जी, सबसे ज्यादा जरूरत तो होती है हॉस्पिटल की, जहां जनता जाती है, मरीज जाते हैं और सबसे ज्यादा जाते हैं। हाँ। लेकिन स्थिति वहां भी ऐसी ही बनी हुई है। जो अस्पताल है उसके गेट के आसपास ही 2 से 3 फुट पानी भरा हुआ है, वहां भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे, जबकि हॉस्पिटल तो हॉटलाइन पे होता है। हॉटलाइन का मतलब होता है कि कर्मचारियों को तुरंत पता चल जाता है कि वहां ऐसी